जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम वाग्मयमृतं जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयान्द्राक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शारद शारद जय जय श्रीमद् गुरुदेव शरणागत। परम मंगल श्री दान केंद्रों में सभी सखियों के ऊपर श्याम सुंदर ने 5 बंद कर लगाया। जब 5 बंद कर लगाया गया तो श्री विशाखा ने एक प्रस्ताव रखा कि चलो जैसे सूर्य का पूजन करने के पहले दीपक, किसी भी पूजन के पहले दीपक जलाया जाता है, दीपक दिया जाता है, ऐसे इस आफत से बचने के लिए ये जो एक बाधा आ गई है बीच में, इस बाधा से मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो हम वृंदा को श्याम सुंदर को दे देती है। श्री ललिता जी ने वृंदा की महिमा का गायन किया कि वृंदा वो है जो कि अपूर्व महिमाशालिनी और अपूर्व वैभवशालिनी है, लक्ष्मी से भी बढ़कर के हैं। लक्ष्मी से भी जो वस्तु तुलने में नहीं आई उसको तुलसी के द्वारा तोल दिया गया, वृंदा के द्वारा तोल दिया गया। और जो श्री विष्णु के द्वारा विष्णु में ही परम परम आराध्य होकर के विराजमान, और विष्णु ने जिनको सदा अपने साथ अपनी पूजा में प्रधान करके स्वीकार किया। कोई मामूली बात है क्या वृंदा को हम तुमको समर्पित दे रहे हैं? परंतु श्री कृष्ण आगे बोले इस बात को सुन करके। अब 231वां परिच्छेद है। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि सत्यम अमोह असंभुक्ता एवं अप्रतिम पूर्ण
लक्ष्मी भरा सुप्रभा राजकुल्य कार्यम अर्हन्ति। वृंदा को विष्णुना सुचिरम संभुज्य निर्भरम अपारेण वैभवेण ऋति कृता तद अलम एतया। मुस्कुराते हुए कह रही हैं कि ठीक है, तुमने वृंदा की महिमा का वर्णन किया। सत्यम सत्यम का तात्पर्य है कि कुछ ठीक है, कुछ संशोधन है। सत्यम का न्याय में जो प्रयोग है वो ये बताता है, सत्यम माने हाँ तुम कह रहे हो ठीक है, अर्ध स्वीकृति के अर्थ में सत्यम शब्द का प्रयोग होता है। तो सत्यम माने ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, परंतु लगा दिया उसमें कि अनु असंभुक्ता। ये पांचों जो गोपियां हैं ये तो असंभुक्ता, ये तो एकमात्र श्री कृष्ण में ही आ सकते हैं और कहीं तत्वता ये असंभुक्त हैं। ये कहीं दूसरे की प्रिया नहीं है, ये असंभुक्त होकर के ही विराजमान है। गोपिकागण वैसे भी सदा श्री कृष्ण में ही आ सकते हैं और वे कभी भी आपत्तिवती नहीं है, वे किसी दूसरे का स्पर्श उनको कभी प्राप्त है नहीं। तो ये सदा असंभुक्त होकर के विराजमान है, किसी दूसरे की प्रिया नहीं है, इसलिए अप्रतिम पूर्ण लक्ष्मी भरा है। इनमें अप्रतिम लक्ष्मी विराजमान है, किसी दूसरे की कभी प्रिया बनी नहीं है। अब इनमें अप्रतिम, प्रतिम माने प्रतिमा कहते हैं बराबर, मिलता जुलता, उसका नाम है प्रतिमा। अप्रतिम का मतलब है जिनकी मिलती जुलती कोई वस्तु नहीं है। ऐसी अप्रतिम पूर्ण लक्ष्मी से ये युक्त है। पांचों गोपी, श्री राधिका, श्री चित्रा, तुंग विद्या, ललिता, विशाखा, ये सब की सब अपूर्व विद्या से युक्त होकर के विराजमान है। इसलिए सुभ्रवा, ये सुंदरी गण है। सुभ्रवा माने जिनकी भुएं बड़ी सुंदर है, ऐसी ये सुंदरी गण राजकुल कार्यम अर्हन्ति, राजकुल के योग्य है। यही राजकुल के योग्य है। वृंदात विष्णुना सुचिरम संपूज्य, परंतु इस वृंदा को विष्णु ने पर्याप्त मात्रा में विष्णु के द्वारा इनका उपयोग किया गया, वृंदा के द्वारा। इसलिए निर्भरम अपार अपरेण वैभवेन ऋति कृता। इनमें जो अपार वैभव था वो अपार वैभव तो विष्णु ने आस्वादन कर लिया, विष्णु ने ग्रहण कर लिया है। अब इनमें वैभव नहीं है, तब अलम एत्या, हमको ये वृंदा नहीं चाहिए। तो वृंदा की जो महिमा का गायन कर रहे थे वो हम नहीं चाह रहे हैं। हम तो इन 5 गोपियों में से किसी एक गोपी को लेंगे, जामिन के रूप में अपने पास में रखेंगे, क्योंकि ये असंभुक्त होकर के विराजमान है, किसी दूसरे की प्रिया बन करके कभी विराजमान नहीं हुई है। ये वृंदा तो विष्णु की प्रिया बन गई है, इसलिए इसका वैभव वह विष्णु के द्वारा प्रसादी हो गया है। हम तो नई अमनिया जो वस्तु है उसको ग्रहण करेंगे, इन 5 गोपियों को ग्रहण करेंगे। विष्णु को हम स्वीकार, वृंदा को हम स्वीकार नहीं करते। श्री राधिका हंस करके कह रही है कि एवं खल, माने इसी को कहते हैं कि अलाहाबाद अंगना त्यागस तुरंग ब्रह्मचर्य चर्यकम। इसको हम तुरंग ब्रह्मचर्य कहेंगे। तुरंग ब्रह्मचर्य माने घोड़े का सा ब्रह्मचर्य तुरंग ब्रह्मचर्य है। वो तुरंग ब्रह्मचर्य परिहास में कि यदि ललना की प्राप्ति न हो, अंगना की प्राप्ति न हो तो हम ब्रह्मचारी, और प्राप्ति हो जाए तो फिर विषय बन जाए। तो ऐसा जो ब्रह्मचर्य है वो तो तुरंग ब्रह्मचर्य कहलाता है। श्याम सुंदर
इस तुरंग ब्रह्मचर्य को रहने दो। हम सब सारा ब्रज प्रदेश ये जानता है कि तुम कैसे ब्रह्मचारी हो, जो गैल गैल घाट घाट अंगनाओं को पतिव्रताओं को रोकते हुए फिरते हो। यहाँ पर प्रत्यक्ष में हम गोपियों को पतिव्रताओं को रोकने के लिए तुम प्रस्तुत हो रहे हो। अतः तुम जो ब्रह्मचर्य दिखा रहे हो, ना ना हम वृंदा को नहीं चाहते हैं। महाराज के लिए तो इन 5 गोपियों में से कोई एक, ये जो बात कह रहे हो ये तुरंग ब्रह्मचर्य है। ऐसा तुरंग ब्रह्मचर्य हम अच्छी तरह जानते हैं। श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर की हंसी उड़ा रही है कि लाभ प्राप्त न हो उस स्थिति में स्त्री का त्याग कर देना, उसका नाम तुरंग ब्रह्मचर्य है। तो तुम्हारे तुरंग ब्रह्मचर्य को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा धीर लोग कहते हैं। ऐसे जिसने कहा, श्री मधुमंगल उस समय कह रहे हैं कि विशाखे निश्चितम युष्माकम खट्टदाने अनुकूलो भविष्य। बोले अरे विशाखा देख, ये तू मुझे कुछ दे तो अब मैं इस घट्टदान में तुम्हारे ऊपर जो टैक्स लगाया गया है इसमें कुछ कमी करवा सकता हूं। इसलिए विशाखा तुम्हारे घट्टदान में मैं तुम्हारे अनुकूल हो सकता हूं। यद कायस्थ विद्या पारंगतोस्मि, क्योंकि मैं कायस्थ विद्या में पारंगत हूं। हिसाब किताब स्टैटिस्टिक्स में मैं इतना चतुर हूं कि कहीं न कहीं कोई जोड़ बाकी कहीं प्रतिशत आगे पीछे घटा बढ़ा करके मैं तुम लोगों को छुड़ा दूंगा। ये स्टैटिस्टिक्स का खेल है, ये सांख्यिकी का खेल है। उस सांख्यिकी के खेल में मैं तुम्हारी इस गणना को कहीं न कहीं आगे पीछे कर दूंगा। ये कहीं जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं वे बड़ा अद्भुत करते हैं। कोई कहे कि मैंने बहुत ऊंचा जा रहा है, कोई कह रहा है कि सेंसेक्स एकदम नीचे जा रहा है, पता ही नहीं लगे क्या है क्या नहीं है, क्या अर्थ होता है क्या नहीं होता है। आम आदमी कुछ जानते नहीं, वो उसके लिए केवल संख्या है। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि मैं स्टैटिस्टिक्स में बड़ा कुशल हूं, सांख्य शास्त्र में मैं कायस्थ विद्या में पारंगत हूं, ये सांख्यिकी में मैं परम पारंगत हूं। इसलिए यदि तुम मुझे कुछ पारितोषिक दो तो मैं अभी तुम्हारे कर को 0 कर दूं। इस कर को मैं अनुकूलता भी प्रदान कर सकता हूं। तब देह में पारितोषिकम, इसलिए मुझे कुछ पारितोषिक दो। ऐसे जब कहा, कान में जाकर के विशाखा से श्री विशाखा जी बोली कि आर्य नव्याम शर्कराम दास्यामी, मैं तुमको नई शर्करा दूंगी। अब शर्करा के 2 अर्थ होते हैं। शर्करा माने कपड़े का टूक और शर्करा माने खाड़ का बढ़िया लड्डू। हम मधुमंगल तो ये समझ रहे हैं कि खाड़ का लड्डू दूंगी, और श्री विशाखा जी कह रही हैं कि तुम्हें नव शर्करा प्रदान करूंगी। मधुमंगल कह रहे हैं कि विशाखे नूनम पर हंसी, तू कह रही हंसी तो नहीं कर रही है मेरी। श्री विशाखा जी कह रही है हाय हाय आपसे हंसी करूंगी क्या, भगवंतम सूर्याय शपामी, भगवान सूर्य की सौगंध खा करके कहती हूं कि मैं तुमको शर्करा प्रदान करूंगी। भगवान सूर्य की सौगंध खा करके कह रही हूं। अब इष्ट की कहीं सौगंध खाई जाए, इष्ट की सौगंध खा रही है, इसका मतलब विश्वास भी कर रहे। पर ये ब्रज की लीला ऐसी अद्भुत कि यहाँ पर जो निषिद्ध है उसका खूब प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे लोभ प्रीति झूठ अमृत सब उनका ही प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कह रही है भगवान सूर्य की सौगंध खा करके भगवत सूर्या शपामी कह रही हूं कि हाँ मैं तुमको शर्करा दूंगी। मधुमंगल श्री कृष्ण के पास में आते हैं और कृष्ण से आकर के कहते हैं कि प्रिय वैश्य देख,
मान समय प्रमदा शतकोट रोष भंजने विलक्षणोस्मि। जिस समय ये मानने का मान करती हैं उस समय सैकड़ों प्रमदाओं के क्रोध को खंडन करने में, उनके क्रोध का भंजन करने में मैं विलक्षण पंडित हूं। इन गोपियों के मान को दूर कराने में मैंने तुम्हारी अनेक अनेक बार सहायता की है। प्रमदा शतकोटि रोष भंजने, इन प्रमदाओं के रोष के भंजन में, क्रोध के सबक को समाप्त करने में मैं विलक्षण हूं। फिर दीपावली कौतुके, यही अवसर चल रहा है दीपावली का ही उत्सव, तो दीपावली के कौतुक में, दीपावली के अवसर पर सुरभि शतकोट पूजायाम आचार्योस्मि। सैकड़ों जो गाय हैं उनकी पूजा में, सैकड़ों करोड़ गाय उनकी पूजा का मैं आचार्य हूं। इसलिए मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी। पदवी है प्राप्त और बड़ा कुशल भी हूं मैं। तद्दीयताम, इसलिए आज महामहोत्सव में मह्यम अनभ्यर्थित पूर्वाम शतकोट दक्षिणाम, मुझे 100 करोड़ दक्षिणा प्रदान करो। मैंने कभी मांगी नहीं, अब दक्षिणा भी, पुरस्कार भी इतना मांगा जाए। मधुमंगल है बोले मुझे आज 100 कोटि दक्षिणा प्रदान करो, क्योंकि मैंने 100 करोड़ गायों की पूजा कराई है। एक गाय की पूजा का एक तो दक्षिणा होगी, तो एक दक्षिणा के हिसाब से 100 कोटि दक्षिणा मुझे प्रदान करो। सैकड़ों प्रमदाओं के मान का मैंने भजन किया है और जो गाय हैं उन गायों की भी 100 करोड़ गायों की मैंने पूजा कराई है। इसलिए मुझे तुम 100 करोड़ दक्षिणा प्रदान करो। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं और हंसते रहते हैं, तुष्टि हानि कहते हैं। पर मधुमंगल उसी को ही मौनम स्वीकृति लक्षणम ये कहकर के अब विशाखा से कह रहे हैं कि विशाखे देख, कृष्ण मुझे इतना दे रहे हैं, 100 करोड़ दक्षिणा प्रदान करेंगे। मौनम सम्मति लक्षण, मौन जो है वो सम्मति का लक्षण है, ये तुम जानती हो। तद्देह प्रतिश्रुता, अब तुम भी मुझे घूस दे दो। तुमने जो कहा कि मैं प्रदान करूंगी तुमको, मैंने कहा कुछ मुझे दो तो पारितोषिक दो, तो आप पारितोषिक तुम मुझे प्रदान कर दो। कृष्ण ने तो दे दी, वे तो दे देंगे, अब तुम हमें पारितोषिक दो। श्री विशाखा जी मुस्कुराती हैं और मुस्कुरा करके कह रहे हैं ग्रहण ऐसा शर्करा, ये शर्करा लो। ऐसा कहकर के इतने कर्पराम समर्पयति, ऐसा कहकर के एक रुमाल उसकी गुड़ी मुड़ी करके और मधुमंगल के हाथ में ले लेते हैं, दे देती है। मधुमंगल जोर से हंसते हैं। मधुमंगल की जहां पर विचित्र वेश भाषा इनके द्वारा हास्यकारी जो है उसका नाम विदूषक है, तो मधुमंगल जोर से हंस रहे हैं। जहां गुस्सा करनी चाहिए वहां पर उल्टा आचरण ये मधुमंगल का है। क्रोध के स्थान पर उच्चैर्भ्यस्यो, जोर से हंस करके कि धूर्ते, अरे धूर्ते, तिष्ठ तिष्ठ, रुक रुक, निष्कृतिम वो कर्ष्यामि, मैं तुम्हारी, तूने मेरी जो हंसी उड़ाई है इसका बदला लूंगा। निष्कृतिम वो कर्ष्यामि, अब मैं तेरे तुझसे बदला लूंगा। कहां तो प्रिय बन गए थे, वो ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे कर को कम करवा देंगे, और अब उल्टे पड़ गए तुरंत 1 मिनट में, और कह रहे हैं अब मैं तुमसे बदला लूंगा। और ऐसा कहकर के श्री कृष्ण के पास में आए। कृष्णार्थिकम आसाध्य, कृष्ण के पास में आकर के कह रहे हैं कि प्रियस्य लघुन कार्य अलम विलंबेनो ग्रहण शोक, एक छोटे से कार्य में इतना विलंब क्यों कर रहे हो?
हमको कर ग्रहण करना है, जल्दी से कर ग्रहण कर गुरु के, और इन गोपियों को यहाँ पर बंदी बनाओ और अपना दूसरे ग्राहक को देखे। एक ग्राहक में कब तक अटके रहेंगे? इसलिए लघु ने कार्य, इस लघु कार्य में अलम विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण शुल्कम, जल्दी से अपना कर वसूल करो जी। अब इन गोपियों से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कहां तो पक्षपात करने के लिए, माने बीच में घूस खाने के लिए तैयार थे, कमीशन लेने के लिए तैयार थे कि मुझे कुछ कमीशन दो, मैं तुम्हारा कर कम करवा दूंगा। कमीशन खोरी के लिए तैयार थे, और अब कह रहे हैं नहीं नहीं, ये गोपियां कुछ नहीं दे रही, हंसी कर रही हैं, इसलिए इनसे कर ग्रहण करो। ऐसे जिस समय कहा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सखे मधुमंगल मधुसूदनोस्मि तदेशा राधिकाक्षम गता भ्रमरी शुल्कार्थम आदेया। बोले मधुमंगल, मेरा नाम है मधुसूदन। मधुसूदन माने जो मधु के कली के मधु को, शहद को ग्रहण करे, उसका नाम मधुसूदन। तो हे मधुमंगल, मैं मधुसूदन हूं, अर्थात मधु को खाने वाला हूं, शहद को खाने वाला हूं, रस का लोभी, कहने का मतलब है रसिक हूं। इसलिए इन राधिका नाम की जो भ्रमरी है उसको मैं शुल्क के लिए ले रहा हूं। भौरा है तो उसके साथ में भौरी चाहिए, भ्रमरी चाहिए, इसलिए मैं एक मधुसूदन हूं, तो श्री राधिका नाम की जो भ्रमरी है उसको शुल्क के रूप में अब मैं लेना चाहता हूं। आ गया, उसको ग्रहण करना चाहिए मुझे। उस समय श्री पंडा जी कह रही हैं, श्याम सुंदर ये राधा वाधा को छोड़ो, फुल्लेयम चंपक लतैव सत्रशो मधुनस्य उचिता, कि ये जो चंपक लता है, ये चंपक लता ही सतृष्ण तुम शरीर के प्यासे मधुसूदन के लिए उपयुक्त है। अर्थात फूल तो लता के ऊपर बैठता है, इस चंपक लता के माधुर्य का तुम आस्वादन करो, चंपक लता के माधुर्य का आस्वादन करो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृंदे तत्व अनभिज्ञासी, तू तत्व को नहीं जानती है। राधा खलु अभिरूपा, राधा ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। बोले क्यों? राधिका में ऐसी क्या विशेषता है? कोई ये चंपकलता कम थोड़ी है, चंपकलता भी परम श्रेष्ठ है। तुम विद्यार्थी ये चंपकलता जी, तुम विद्या जी नहीं है वहां पर। तो चंपकलता, ये जो चंपकलता है ये ही सर्वश्रेष्ठ है, इनको लो ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं, तत्व अनभिज्ञासी, तुम तत्व को नहीं जानती हो। राधा खलु अभिरूपा, राधिका ही महाराजाधिराज के अनुरूप है, कामदेव महाराज के अनुरूप होकर के रहेगी, उनके उपयुक्त धन बन करके श्री राधिका ही विराजमान होंगी। क्यों? बोलिया विपरीता पे धारा माध्विकमयी संपाद्य थे। राधा कहो चाहे धारा कहो, विपरीत करके बोलो, उल्टा करके बोलो तो राधा का उल्टा धारा ही होगा। तो ये विपरीत होने पर भी, माने माननीय होने पर भी रस की धारा ही बात है। भले ये कितना सुंदर ये सिद्धांत यहाँ पर प्रयुक्त हो गया कि श्री प्रिया का मान करना वो भी श्याम सुंदर के लिए परम परम रस की वस्तु हो जाती है। तो कह रही है राधा तो अपने रूप से आराधना में और सिद्धि में परम श्रेष्ठ है। राग धातु के दो अर्थ होते हैं, राग साध संसिद्ध, साधना में जो परम श्रेष्ठ और सिद्धि में परम श्रेष्ठ। और राधा का यदि उल्टा कर दो धारा, तो माने माननीय होकर के भी, विपरीत होने पर भी, मान की स्थिति में भी ये माध्विकमयी धारा को ही बहाती है, मधु धारा को ही बहाने वाली होती है। इसलिए
मान में और अनुकूलता में, दोनों में ये रसमय होकर के विराजमान। इसलिए हम तो श्री राधिका को ही ग्रहण करेंगे। चंपा जो है, चंपकलता, वो उतनी श्रेष्ठ नहीं है। कवियों में प्रसिद्धि है कि चंपा तो में 3 गुण, रूप, गंध और वास, और अवगुण तो में एक है, भ्रमण ना आवे पास। तो उसी ओर संकेत करते हुए कि रूप, रंग और बास तीनों गुण तो हैं, परंतु भोरे के लिए उतनी प्रिय नहीं है चंपक जितनी की राधिका प्यारी है। ये श्याम सुंदर उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि तुम तत्व, इसलिए विपरीत होने पर भी, वामता में भी, मान में भी श्री राधिका अनुकूल में होकर के ही विराजमान है। चित्रा जी उस समय कह रही है कि गोकुल वीर वरेण्य अप्रतिम पूर्ण लक्ष्मी भरा इमा स्वयं समर्पितम। तुमने अभी अभी एक बात कही थी, स्वबाचो विरुद्धता नहीं होनी चाहिए। ये सामान्य नियम है कि अपनी बात को स्वयं नहीं काटना चाहिए, और आप अपनी बात को स्वयं काट रहे हो। 2 मिनट पहले आपने कहा था, 2 क्षण पहले ही, कि ये सारी गोपियां अपूर्व लक्ष्मी से युक्त है, और अब कह रहे हो ना ना हम चंपकलता को नहीं लेते हैं, चंपकलता को स्वीकार नहीं करते हैं, तुम्हारी अपनी बात को काट रहे हो। तो स्वचो विरुद्धता यह तो एक बहुत बड़ा दोष है। तो चित्रा जी कह रही हैं कि गोकुल वीर वरेण्य अप्रतिम पूर्ण लक्ष्मी भरा, ये सारी गोपिकागण अप्रतिम माने अद्वितीय, ये पूर्ण लक्ष्मी से भरी हुई है, अद्वितीय पूर्ण लक्ष्मी सौभाग्य से भरी हुई है। इति स्वयं समर्पितम, ऐसा तुमने स्वयं ही अभी अभी कहा था। तब वृंद पंचके नहीं तो ना कथम अस्माकम एक तमा गृहणात युक्ता। फिर केवल वृंद पंचक के लिए, 5 अरब के लिए तुम केवल एक गोपी को ही पकड़ना चाहते हो, एक श्री राधिका को ही ग्रहण करना चाहते हो, ये कैसे उपयुक्त हो सकता है? हमने प्रत्येक इन गोपियों में, 5 में, शिवृंदा जी कह रही हैं, चित्रा जी कह रही हैं, इन 5 गोपियों में संपूर्ण गोपी ही परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। किसी एक को ही क्यों ग्रहण करना चाहते हो? अर्थात इनका कहने का मतलब यह चित्रा जी का कि तुम चंपकलता जी को ग्रहण कर लो, परंतु वे आवेश में भूल गई कि 5 में मैं भी तो आ जाऊंगी, तो श्याम सुंदर मुझे भी तो कहीं ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इसका होश रहा नहीं। आवेश में हंसी करने में चित्रा के, उसमें चंपकलता जी की हंसी करने के लिए, चंपकलता को प्रोत्साहित करने के लिए श्याम सुंदर कह रहे हैं नहीं, चंपकलता को ग्रहण करो, परंतु श्री चंपकलता जी उल्टी कहेंगे कि अरे चित्रा, तेरी श्याम सुंदर से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही दिखे, इसीलिए तू 5 के नाम में अपना नाम लेना चाहती है, अपना नाम लिवाना चाहती है, ऐसे कहकर के हंसी कर रही है। ये सखियों की आपसी हंसी है कि तू श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्सुक हो रही होगी। श्री चित्रा जी ने कह तो दिया कि गोकुल वीर वरेण्य अप्रतिम पूर्ण लक्ष्मी भरा है इमा, तुमने ऐसा स्वयं कहा था कि ये अद्वितीय सौभाग्य से युक्त हैं। फिर 5 गोपियों के बीच में केवल एक राधिका को ही लेना क्यों चाहते हो, और तुम चंपकलता जी उनको ग्रहण क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते हो? एक लेना क्यों उपयुक्त है? श्री वृंदा जी कह रही हैं कि चित्रे श्लाघ्यासी, अरे चित्रा वास्तव में तू प्रशंसनीय है। यदेश विश्रंखला कोमल वाग्वल्ली पल्लवे भवत्या स्तंभे तो गंभीर वेदी स्तंभे रम, कि तूने कोमल वाग्वल्ली
कोमल बाग लता के द्वारा, उस बागलता को एक लता के मात्र के द्वारा ही भगवत्या स्तंभित हो, तूने स्तंभित कर दिया इस मन्मथ हाथी को। गंभीर वेदी, गंभीर वेदी माने मन्मथ, और स्तंभेरम, स्तंभेरम माने हाथी। तूने इस मन्मथ हाथी को लता के द्वारा, अपनी वाणी रूपी एक लता के द्वारा ही स्तंभित कर दिया है। ऐसे जिसने कहा मधुमंगल अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं, और मधुमंगल उस समय कह रहे हैं। ये गंभीर वेदी का मतलब है कि जिसका मद दुर्वाह है, और स्तंभेरम ये हाथी का नाम। श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि प्रिय वैश्य शतगुण शुल्क इत्यत्र असंख्या वाचना। अब ये झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं। पहले तो कहां गोपियों से ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे कर को कम कर दूंगा, और जब विशाखा जी ने कुछ दिया नहीं, केवल हाथ में कपड़े का टूक रख दिया, शर्करा के स्थान पर कपड़े का टूक रख दिया, रुमाल मुड़ी मुड़ी करके दे दिया, तो उस समय रुमाल को फेंकते हुए मधुमंगल कृष्ण को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं प्रिय वैश्य शतगुण शुल्क इतने असंख्या वाचना। महाराज ने अपने पत्र में लिखा था कि यदि कोई छल करे और यदि हेकड़ी दिखाए, अपना साहस भी दिखाए, ऐसे कर चोर से 100 गुना कर ग्रहण किया जाए। 100 गुने का तात्पर्य 100 गुना नहीं है, बल्कि 100 गुने का तात्पर्य होता है असंख्य गुना। व्यवहार की बोली में, मुहावरे की बोली में कहते हैं अरे जाओ जाओ तुम सभी के सैकड़ों देखे, तो सैकड़े का तात्पर्य 100 नहीं है, सैकड़े का सैकड़ों का तात्पर्य 100 का तात्पर्य तुम सभी के 100 डोलते। जैसे बोलने में आता है तो 100 का तात्पर्य असंख्य है। इसलिए इनके ऊपर अब 5 वृंद नहीं होकर के असंख्य कर होना चाहिए। लो और कर बढ़ गया। पहले केवल 84 लाख 80 लाख हुआ, 16 के 16 बन 80, फिर 80 को 4 लाख और जोड़ करके 84 लाख हुआ, फिर 80 को दुगना किया गया 1 करोड़ 60 लाख हुआ, फिर दुगने को फिर 100 गुना किया गया, उसमें अपने 4 लाख और जोड़े गए,